नमस्कार दोस्तों, टेक एक्सपर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बाद आप लोगों को जो बेल बटन दिखेगा उसको प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूंगा तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग मेरा वीडियो को मिस नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को गूगल का एक बहुत अच्छा सा एक्सटेंशन के बारे में बताऊंगा और ये एक्सटेंशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसलिए ताकि आप लोगों को पता चल चुका है कि गूगल ने एक नया अपडेट लाया है, तो ये टूल आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर और वॉच टाइम बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं अब जो एक्सटेंशन के बारे में बताना चाहता हूँ वो गूगल और मोजिला में फ्री में मिलता है। तो उस एक्सटेंशन का नाम है कीवर्ड्स एवरीवेयर। तो अब हम जानेंगे इस टूल का काम क्या है और ये टूल कैसे काम करता है। दोस्तों, इस टूल का काम है, हम लोग जब सर्च इंजन में किसी टॉपिक को सर्च करते हैं तो उस चीज़ का रिजल्ट निकलने में ये एक्सटेंशन आपको हेल्प करेगा। तो यही इस टूल का काम है। तो चलिए थोड़ा डिटेल में आप लोगों को समझाता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को गूगल ओपन करना होगा। तो मैंने कर लिया है और उसके बाद यहाँ पर जो तीनों डॉट आपको दिख रहा है इसको क्लिक कीजिए। इसके बाद आप मोर टूल्स जाइए, इसके बाद एक्सटेंशन पे क्लिक कीजिए। आप लोग यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए और गेट मोर एक्सटेंशन पे जाइए। जाने के बाद थोड़ा वेट कीजिए। यहाँ पर लिखिए कीवर्ड्स एवरीवेयर फॉर क्रोम, इसको सिलेक्ट कीजिए और सबसे पहले जो रिजल्ट आता है उसको क्लिक कीजिए और आप ऐड टू क्रोम बटन पे प्रेस कीजिए। आप ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कीजिए। अब थोड़ा वक्त लेगा ये लोड होने में। देखिए, ये एक्सटेंशन मेरे सर्च इंजन पे आ चुका है। अब आप लोगों को आपका एक ईमेल आईडी यहाँ पर देना होगा क्योंकि वेरिफिकेशन करना पड़ता है, तो इसलिए आप लोगों को आपका ईमेल आईडी देना होगा। तो मेरा ईमेल आईडी पहले से ही यहाँ पर है। तो आप लोग ईमेल पे एपीआई की बटन पर प्रेस कीजिए और अपना ईमेल आईडी खोलकर इसको वेरीफाई कीजिए। यहाँ पर एपीआई की हियर जो दिख रहा है आप लोगों को, इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर जो आप लोगों को की मिला इसको कॉपी कीजिए और कॉपी करने के बाद आप लोग यहाँ पर जो टूल आपको दिख रहा है इसका अपडेट सेटिंग्स में जाके यहाँ पर पेस्ट कीजिए और आप लोगों का ये टूल एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद तो अब हम लोग बात करेंगे ये टूल कैसे काम करता है। तो इससे पहले आप लोगों को कुछ सेटिंग्स करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा ये टूल कैसे काम करता है। तो यहाँ पर जो आप लोगों को कंट्री दिख रहा है ये ग्लोबल है और कुछ देश के बारे में यहाँ पर लिख ऑप्शन है। तो जब भी आप लोग कोई टॉपिक को सर्च करते हो अपने सर्च इंजन में तो उस पर्टिकुलर टॉपिक का डिमांड कितना है तो ये आप लोगों को इस टूल के बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो अगर मान लीजिए मैं इंडिया को सिलेक्ट करता हूँ, तो इंडिया को सिलेक्ट करने के बाद अगर मान लीजिए मैं कोई टॉपिक
सर्च बॉक्स में सर्च करता हूँ, जैसे कि मैं सर्च करूँगा एथिकल हैकिंग। तो जैसे मैं इंटर प्रेस करूँगा तो वो सर्च रिजल्ट आएगा आप लोगों को। तो सर्च रिजल्ट आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को जो वॉल्यूम दिख रहा है, तो ये आप लोगों को बताएगा कि इस टॉपिक का डिमांड कितना है। जैसे कि आप लोग देख रहा है यहाँ पर 33,100 पर मंथ लिखा है। तो इसका मतलब है एक महीने में इस टॉपिक के बारे में लोग 33,100 टाइम्स सर्च कर चुका है। तो आप लोगों को इससे पता चल जाएगा वो टॉपिक कितना इम्पोर्टेंस है। तो इसके बाद आता है यहाँ पर करेंसी, इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए। और यहाँ पर आता है कंपटीशन। तो मुझे कंपटीशन के जो ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को, ये मुझे ज़्यादा यूज़फुल नहीं लगता है। तो आप चाहे तो इसको टिक मार्क दे भी सकते हो और चाहे तो इसको ऑफ भी कर सकते हो। तो अब आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर इनेबल और डिसेबल द एक्सटेंशन और एनी ऑफ द सपोर्टेड वेबसाइट्स बिलो। तो इसका मतलब ये है कि ये टूल्स कौन कौन सा वेबसाइट में सपोर्ट करता है। तो आप लोग ये पढ़ लीजिए। ये यूट्यूब, अमेज़न, गूगल सर्च, यहाँ पर जो जितने सारे वेबसाइट का नाम आप लोगों को दिख रहा है, इतने सारे वेबसाइट में ये टूल काम करता है। और बाकी जो वेबसाइट है उस पर आप लोगों को इस टूल का फैसिलिटी नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पर आता है हाईलाइट वॉल्यूम्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सबसे पहले टिक दीजिए, चेक बॉक्स में टिक मारिए। इसके बाद यहाँ पर ग्रेटर देन को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर 500 कर दीजिए। और यहाँ पर आप लोगों को जो कलर दिख रहा है, इसको आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो। मैं एग्जांपल के तरफ से ये कलर सिलेक्ट कर दिया और ओके बटन पे क्लिक किया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप लोग जब भी किसी टॉपिक के बारे में सर्च जानना चाहते हो, तो उस टॉपिक के बारे में अगर वो टॉपिक एक महीने में अगर 500 टाइम्स से ज़्यादा बार सर्च किया हो, बस तो फिर आप लोगों को ऐसा रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा मैं प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ। एक्चुअली मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, तो आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए इसके लिए। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर टाइप करता हूँ लर्न HTML और एंटर बटन प्रेस किया। तो रिजल्ट क्या आता है इसके लिए हम लोग वेट करेंगे। देखिए, जैसे मैंने लर्न HTML बटन पे प्रेस किया, HTML टाइप करके प्रेस किया, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आया ये रेड कलर में आ गया। इसका क्या मतलब है? जैसे ही आप लोग यहाँ पर 500 दे दीजिए दोगे और कलर को ऐसे पिंक सिलेक्ट करोगे, तो रिजल्ट में क्या आया कि उस टॉपिक को अगर एक महीने में 500 टाइम से ज़्यादा कोई लोग सर्च करेगा, तो सर्च रिजल्ट में आप लोगों को ऐसा कलर दिखेगा और आप लोगों को उस टॉपिक का डिमांड कितना है वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। ओके दोस्त। तो दोस्तों यहाँ पर और कुछ चेंज मत कीजिए, ये जैसा है ऐसा ही रहने दीजिए। और अब मैं YouTube में जाकर आप लोगों को दिखाऊंगा कि YouTube से इसे कैसे फ़ायदा होगा आप लोगों को। तो मान लीजिए आप लोग YouTube में किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहते हो, जैसे कि एथिकल हैकिंग के ऊपर आप लोग कोई वीडियो बनाना चाहते हो, तो YouTube क्या रिजल्ट आपको दिखाएगा और इससे आपको पता क्या चलेगा। जैसे आप लोग YouTube में एथिकल हैकिंग सर्च करोगे, तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसका रिजल्ट क्या है और इस टॉपिक का डिमांड कितना है। तो आप लोग दिख रहा है यहाँ पर अबव 30,000 टाइम्स लोग इस टॉपिक के बारे में जानना इस टॉपिक के बारे में डिटेल्स में खोज किया है। तो फिर आप लोगों को पता चल गया है
कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंस है। तो जब भी आप लोग किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहते हो तभी उस टॉपिक को पहले यूट्यूब में सर्च करो, उसके बाद वीडियो बनाओ। तो इससे क्या होगा, आप लोगों को सब्सक्राइबर और वॉच टाइम बढ़ाने में ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप लोगों को आई थिंक पता चल चुका है कि ये टूल कितना इम्पोर्टेंस है और ये टूल कैसे काम करता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और थोड़ा सा भी हेल्प हुआ तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इस टॉपिक के बारे में और भी आप लोगों को कुछ जानना चाहते हो तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताना, मैं कोशिश करूँगा कि उसका आंसर जितना जल्दी हो सके देना।